काशी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी पुतली चित्रलेखा ने राजा भोज को क्या कहा और कौन सी कहानी सुनाई। तो आ जाओ सुनते हैं कहानी। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य शिकार खेलने को गए थे। शिकार खेलते खेलते वे ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक साधु को साधना में लीन पाया। पूरी श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम करके वे वापस लौटने लगे। उन्होंने उसकी तपस्या में बाधा डालना ठीक न समझा। जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक साधु ने पुकारा, सुनो राजा विक्रमादित्य, रुको। साधु की आवाज सुनकर राजा विक्रमादित्य रुक गए। साधु ने उनसे कहा, तुम्हारी शिष्टता से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। लो, इस फल को ग्रहण करो। इसे खाने वाला पुत्रवान बनेगा। उसके तेजस्वी एवं यशस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी के नगर के कोतवाल के साथ अवैध संबंध थे। नगर कोतवाल के घर यशस्वी पुत्र उत्पन्न हो, इसी इच्छा को अपने मन में संजोए हुए राजा की पत्नी ने वह चमत्कारी फल नगर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल का प्रेम एवं वैश्या से था। उसने अपने प्रेम के कारण वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वह फल उसके किस काम का। यदि फल का सेवन करके उसे पुत्र रत्न प्राप्त भी होता है तो व्यर्थ है। उसका पुत्र आखिरकार वैश्या का पुत्र ही कहलाएगा। उसने मन ही मन विचार किया कि ऐसा चमत्कारी फल खाने के अधिकारी महाराज विक्रमादित्य ही हो सकते हैं। उनके घर में पुत्र होगा तो यशस्वी बनेगा। यही विचार कर वह वैश्या राजा के दरबार में उपस्थित हो गई और राजा को एकांत में ले जाकर उसके गुण राजा को बताकर वह फल उन्हें दे दिया। फल को देखकर राजा के विस्मय का कोई ठिकाना न रहा। राजा ने वैश्या से पूछा, तुम्हें यह चमत्कारी फल कैसे प्राप्त हुआ है? वैश्या ने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह फल आपके नगर कोतवाल से प्राप्त हुआ है, क्योंकि वह भी कभी कभी मेरे पास मनोरंजन के उद्देश्य से आ जाते हैं। उसी ने मुझे यह भेंट स्वरूप दिया है। अब राजा को यह समझते देर न लगी कि उनकी पत्नी के नगर कोतवाल के साथ अवैध संबंध है। वह अत्यंत दुखी हुए और फिर भी सत्यता का पता लगाने हेतु वह अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उस फल के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए यह फल दिया था कुछ दिन पूर्व, जरा लाना। मैं तुम्हें अपने हाथों से उस फल को खिलाना चाहता हूँ। पत्नी ने नाटकीय मुद्रा में कहा, प्रिय, वह फल तो मैंने उसी दिन खा लिया था। भला आपके आज्ञा का पालन करने में इतना विलंब मैं कैसे कर सकती थी? तब यह बात है। राजा ने क्रोध में भरकर वह फल रानी के सामने रखते हुए कहा। रानी की हालत ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर राजा वन को चले गए और वहां पहुंचकर अखंड साधना में लीन हो गए। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि राजा विक्रमादित्य राजपाट त्याग कर वन में जाकर कठोर साधना में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मन ही मन विचार किया, प्रजा और देवताओं के प्रिय राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोई भी राजा उनके देश पर आक्रमण करके राज्य पर अधिकार कर सकता है। इंद्र ने अपने एक दूत को राज्य की रक्षा करने के लिए भेज दिया। बहुत समय के पश्चात जब विक्रमादित्य का तन मन से कुछ हटा तो उन्होंने सोचा कि अपने राज्य की भी कुछ खबर सुन ली जानी चाहिए। अर्धरात्रि के समय वह अपने राज्य की सीमा में जैसे ही प्रविष्ट हुए तो देवराज इंद्र के द्वारा भेजे गए देव ने उन्हें ललकारा, तू कौन है? इधर बिना सोचे समझे व मुझसे आज्ञा लिए बगैर तुम यहाँ कहाँ बढ़े चले जा रहे हो? मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं अपने राज्य को जाता हूँ। तू कौन होता है मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला? राजा विक्रमादित्य ने देव को एक और धकेलते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र का भेजा हूँ देव हूँ। इस राज्य की रखवाली करता हूँ। यदि तू इस राज्य का राजा है तो पहले मुझसे युद्ध करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। कुछ देर के शक्ति परीक्षण के पश्चात विक्रमादित्य ने देव को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित होकर देव ने कहा, मैं मान गया हूँ कि तू ही राजा विक्रमादित्य है। जाने से पहले एक बात तुम्हें सावधान करके जा रहा हूँ। तुम्हारा बैरी तैयार हो चुका है। वह तुम्हें मार डालेगा और यहाँ राज्य करेगा। योगी का
अता पता बताकर देव ने जाने की अनुमति ली। कुछ दिनों बाद उसके दरबार में एक योगी उपस्थित हुए। योगीराज, कहिए मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? योगीराज ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, यदि आपका मन मुझे कुछ देने का कर ही रहा है तो मेरे साथ चलकर मेरी सहायता करिए। राजा योगी को वचन दे चुका था, इसलिए अपने वचन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वह उस योगी के साथ चल दिया। एक दिन शमशान में पहुंचकर उस योगी ने राजा से कहा, देखो, इस शमशान में उस वृक्ष से जो मुर्दा उल्टा लटका हुआ है उसका नाम बेताल है। मैं जो सिद्धि कर रहा हूँ उसमें मुझे बेताल की आवश्यकता पड़ेगी। आप मुझे वह लाकर देने की कृपा करें। राजा शमशान की भूमि में वृक्ष के नीचे जा पहुंचा और उल्टे लटके हुए बेताल को उतारकर कंधे पर लाद कर ले चला। रास्ते में बेताल उसे एक कथा सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य को असावधान पाकर वह उसके कंधे से उतरकर उड़ा और फिर उसी वृक्ष पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को 24 बार वृक्ष से नीचे उतारा। 24 बार बेताल उसे बातों के जाल में उलझाकर उससे मुक्त होता रहा। 25वीं बार जब राजा उसे लेकर चला तो बेताल ने कहा, सुनो विक्रम, जिस योगी के लिए तुम मुझे ले जाना चाहते हो वह धूर्त एवं कपटी है। वह तंत्र साधना की सिद्धि कर रहा है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे वहां लेकर जाएगा तो वह तुझे देवी के चरणों में सिर झुकाने के लिए कहेगा। जब तू सिर झुकाएगा तो वह तलवार से तेरी गर्दन काट देगा और देवी माँ के चरणों में तेरी बलि चढ़ा देगा। क्योंकि सिद्धि के लिए राजा की बलि की आवश्यकता है, अतः जो ही तेरी बलि चढ़ेगी उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। बेताल के इस वचन से राजा देवराज इंद्र के आज्ञा देव कथननाद आ गया। उसने बेताल का धन्यवाद अदा किया और उस दूसरे योगी की मौत को घाट उतारने में सहयोग की बात कही। बेताल के शरीर को लादे हुए वह तांत्रिक योगी के सामने जा पहुंचा। राजा को देखकर योगी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, हमारी साधना अंतिम चरणों में है, अर्थात अब पूर्ण होने वाली है। अतः आप प्रसन्न होकर देवी माँ के प्रति सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो, ताकि हम दोनों को माँ का आशीर्वाद एवं दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यह सुनकर राजा ने योगी से कहा, मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ। योगीराज, आज तक सभी ने मेरे सम्मुख सिर झुकाया है। मुझे किसी के सम्मुख सिर झुकाने का अवसर ही नहीं मिला कि मैं यह कार्य सीख पाता। यदि ऐसा करना आवश्यक है तो पहले आप मुझे सिर झुकाकर दिखाइए, फिर मैं आपका अनुकरण करने का प्रयास करूंगा। जैसे ही तांत्रिक योगी ने अपना सिर झुकाकर देवी के सम्मुख श्रद्धा प्रकट करने का ढंग बताया, वैसे ही विक्रम ने अपनी तलवार एक ही बार से योगी का शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। बलि पाने से देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। राजा को आशीर्वाद देते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा हेतु 2 विशेष सेवक प्रदान करती हूँ। दोनों बेताल हैं। ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे स्मरण करते ही ये उपस्थित हो जाया करेंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा अपने महल की ओर लौट आया। ये कथा सुनकर दूसरी पुत्री भी अपने स्थान पर वापस चली गई। राजा भोज उस दिन भी उसी राज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष की ओर लौट आए। तीसरे दिन तीसरी पुत्री उनका रास्ता रोककर कहा, हे राजन, मैं इस सिंहासन की तीसरी पुतली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला है। मैं यह बात तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हठ करना तुम्हारे हित में नहीं होगा, अतः तुम हठ त्याग दो। यदि तुम महाराज विक्रमादित्य जैसा न्याय करने में समर्थ हो तो अश्वमेध या सिंहासन पर बैठ सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें महाराज विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। यह कहकर तीसरी पुतली चंद्रकला ने कथा कहानी सुनानी प्रारंभ करी। तो आज की आपको मेरी कहानी कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें। बाय बाय।